नवरात्रि के दौरान मैंने बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस देखे जहाँ पे वो ये बताते चल रहे हैं कि आप 9 दिन के दौरान ये डाइट फॉलो करें तो आपका 9 दिन में 3 से 5 केजी लूज़ हो जाएगा। क्या ये डाइट प्लान आपके लिए यूज़फुल है? क्या ये रियली वर्क करते हैं? इन सब के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा और आपको ये गाइड करने की कोशिश करूँगा कि सस्टेनेबल हेल्थ आप कैसे अचीव कर सकते हैं। Hi, my name is Kushal. I am a founder of Being Healthier Mission. I am a health and wellness coach. Uh, I have guided so many people to reverse their lifestyle diseases. अभी तक मैंने बहुत सारे लोगों की मदद करी है उनकी लाइफस्टाइल डिजीज़ को रिवर्स करने में और हेल्दियर लाइफस्टाइल फॉलो करने में। एंड मेरे बीइंग हेल्थियर मिशन में मेरा टारगेट है कि मैं 10 करोड़ लोगों तक पहुंचूं और जो साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड नॉलेज है, क्विक फिक्सेस से जो दूर है, उस नॉलेज को मैं लोगों के साथ में शेयर करूं। मेरा मिशन है, मैं अपने देश को एक बेहतर हेल्थ वाला देश बनाना चाहता हूं। आज हमारे देश में बहुत सारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और हमारा देश डायबिटीज़ की कैपिटल बन चुका है। तो ऐसा ना हो, हम अपने देश को एक बेहतर हेल्थ वाला देश बना पाएँ, इस ये मेरी मेरी कोशिश है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो माय चैनल एंड सर्कुलेट माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुंच पाए। लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक कि नवरात्रि के दौरान ऐसे बहुत सारे वीडियोस आ जाते हैं कि आप ये डाइट फॉलो करें तो आपका 3 से 5 केजी 9 दिन में ही लूज़ हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे 3 से 5 केजी तो आप किसी अच्छे वर्कआउट वाले बंदे के पास जा सकते हैं और वहाँ पे उनको बोलेंगे, वो आपका 3-4 दिन में ही 3 से 5 केजी लूज़ करा देंगे। लेकिन वो जो लूज़ होगा वो क्या होगा और क्या वो सस्टेनेबल होगा? जो लूज़ होगा, जो 3 से 5 केजी वेट लूज़ हुआ है, वो क्या लूज़ हुआ है? पहली चीज़, आपका वाटर वेट कम हुआ है एकदम से, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, तो जो आपके बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाएगा। और दूसरा, आपका मसल वेट एकदम से कम होगा। अगर आप नवरात्रि के दौरान एकदम से एक्सरसाइज करके और कैलोरी डेफिसिट में जाके कर रहे हैं तो आपकी जो मसल्स हैं वो एकदम से कम हो जाएंगी। लेकिन जो आपका कम होना चाहिए, जो एक्चुअली जो आपका वेट बढ़ाए हुए था, वो था आपका फैट, जिसकी वजह से आपकी मेटाबॉलिज्म कम हो रही थी, वो कम नहीं हुआ। इवन आपने अपने मसल्स को लूज़ कर दिया और मसल्स लूज़ होने की वजह से आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो और कम होने लगेगा। और रिजल्ट क्या होगा कि बॉडी एक क्राइसिस मैनेजमेंट के स्टेज में आ जाएगी और जैसे ही आप वो 9 डेज की फास्टिंग को ख़त्म करेंगे, बंद करेंगे, नॉर्मल डाइट पे शिफ्ट करेंगे, बॉडी उतना ही वेट जो आपने लूज़ किया है वो एकदम से वो उसको गेन करेगी और इवन कुछ एक्स्ट्रा वेट भी गेन करके रखेगी क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए। ये बॉडी का अपना क्राइसिस मैनेजमेंट है। अगर आप बॉडी को एकदम से किसी स्ट्रिक्ट डाइट पे फॉलो करके ले जाते हैं, बॉडी डर जाती है और वो उस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए फिर नई टेक्निक लगाती है। और ये डाइट प्लान फॉलो करने पे क्या आपको रिजल्ट मिलेगा? डेफिनेटली रिजल्ट मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि वो रिजल्ट नहीं मिल रहा। उसका रीज़न ये है कि नॉर्मली ह्यूमन बॉडी को 1800 टू 200 कैलोरीज की ज़रूरत होती है और नॉर्मली हम इससे ज़्यादा ही कंज्यूम कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ये डाइट प्लान आता है जिसमें कैलोरीज हैं 1200 1400 कैलोरीज तक हैं, तो जैसे ही आप 2500 कैलोरीज से और 1200 कैलोरी 1400 कैलोरीज पे जाएंगे तो एकदम से वो कैलोरी डेफिसिट में गए। फिर आपने थोड़ा बहुत भी अगर वर्कआउट कर लिया और तो आप डेफिनेटली वो वेट लूज़ करेंगे और लोग लूज़ करते हैं। लेकिन क्या वो सस्टेनेबल रहता है? बॉडी अपनी, मैंने जैसे बताया कि बॉडी क्राइसिस मैनेजमेंट करती है और वो वेट दोबारा आ जाता है। इसलिए किसी भी डाइट को फॉलो करने से पहले आपको एक थंब रूल हमेशा ध्यान रखना है और वो थंब रूल ये है, आस्क योर सेल्फ, कैन यू फॉलो दिस डाइट फॉर द लाइफ लॉन्ग? क्या आप उस डाइट को लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस कर सकते हैं? अगर आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेफिनेटली गो अहेड फॉर दिस। अगर नहीं कर सकते हैं तो वो डाइट प्लान आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वो आपके बॉडी में आपका वाटर वेट कम करेगा, साथ में मसल वेट भी कम कर रहा है। इसलिए आपको एडिक्वेट अमाउंट
में प्रोटीन लेना ही पड़ेगा, आपको एडिक्वेट अमाउंट में फैट लेना ही पड़ेगा। आपके बॉडी की जो सर्वाइवल मैकेनिज्म है उसको सपोर्ट करने के लिए जो एडिक्वेट कैलोरीज हैं उनका कंजम्पशन करना ही पड़ेगा। तो अगर आप बॉडी को वो नरिशमेंट नहीं देते हैं, बॉडी एक क्राइसिस मैनेजमेंट में आ जाएगी और एक टाइम बाद आके वो वेट स्टक हो जाएगा, इवन वो फिर से बढ़ने लगेगा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो अपनी बॉडी के किसी भी फंक्शन को इन्फ्लुएंस करने से पहले बहुत सोच सोच समझ के स्टेप उठाइए और देखिए कि जो भी आप डाइट फॉलो कर रहे हैं उसका आपकी बॉडी में क्या रिजल्ट होता है। इनिशियली ऐसे जो डाइट प्लान है उनको ब्लाइंडली फॉलो करके आपको इनिशियल रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये डाइट प्लान वर्क नहीं करते, ये वर्क करते हैं, बट लॉन्ग टर्म में आपको ये बहुत हार्म करने वाले हैं। इसलिए हमेशा वेट लूज़ करने की बजाय बेटर हेल्थ पे फोकस करने की कोशिश करें। आपकी हेल्थ बेटर होगी, आपकी हेल्थ सस्टेनेबल होगी, आपका वेट अपने आप सही जगह पे आ जाएगा, बॉडी खुद ही उसको सही करेगी, आपको उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू गिव द राइट डाइट टू योर बॉडी, यू हैव टू गिव राइट लाइफ स्टाइल टू योर बॉडी। जब आप सही चीज़ें अपनी बॉडी को देंगे, बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत वंडरफुल सिस्टम है और ये सारी चीज़ों को खुद ही मैनेज करने में बहुत कैपेबल है। आपको इसकी कैपेबिलिटी पे भरोसा करना है, ना कि किसी इन्फ्लुएंसर की डाइट पे, क्योंकि एवरी वन इज़ इंडिविजुअल। बायो इंडिविजुअलिटी हमेशा मैटर करती है। ज़रूरी नहीं कि एक डाइट जो किसी एक पर्सन के लिए काम कर रही हो वो दूसरे पर्सन के लिए भी वैसे ही काम कर जाए। जैसे जैसे मैंने इस फील्ड को स्टडी किया है, मैंने पाया है कि हर इंडिविजुअल पर्सन के लिए एक इंडिविजुअल सॉल्यूशन होता है और वही इंडिविजुअल सॉल्यूशन आपको अपने प्रैक्टिकल से फाइंड आउट करना है, किसी को कॉपी करके फाइंड आउट नहीं करना है। जब आप इस बॉडी की कैपेबिलिटी पे भरोसा करते हैं, इसको सही डाइट देते हैं, बैलेंस डाइट देते हैं, तो डेफिनेटली ये बॉडी आपकी सुनेगी और आपको वो रिज़ल्ट देगी जो आप गेन करना चाहते हैं। बॉडी से ज़बरदस्ती आप कुछ भी गेन नहीं करवा सकते। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ फॉलो माय चैनल और मेरे वीडियो को और लोगों तक सर्कुलेट करें, जिससे हम अपनी हेल्थ को बेहतर हेल्थ बना पाएँ।